अगर जंगल में बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो पक्का घोंसला भी नहीं है और मैं तो अंडे भी देने वाली हूँ। मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। अब मैं कैसे अपना घर बनाऊंगी? मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो घर बनाने में मेरी मदद करे। ये सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उसके पास आकर कहती है, अरे कौवे भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कौवे भैया, आपको तो पता ही है कि मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। मेरी सेहत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं अपने घोंसले की मरम्मत नहीं कर पाई और बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है, तो आप घर बनवाने में मेरी मदद कर दो। टुनटुनी चिड़िया, ये बोलने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं खुद टूटे फूटे घोंसले में बैठा हूँ। अगर मुझे घोंसले की मरम्मत करनी होती तो मैं अपने घोंसले की नहीं कर लेता। तुम खुद सोचो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तुम किसी और से जाकर मदद मांगो। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बेचारी उदास मन से अपने घोंसले में आ जाती है और अपने आप से कहती है, मैं तो उस कौवे के पास चली गई। मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि वो तो पहले ही बहुत आलसी और चालाक है। वो अपने लिए भोजन तो ढूंढ कर नहीं लाता, तो वो मेरी मदद क्या करेगा? अब मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? हाँ, मुझे अपने आप में हिम्मत पैदा करनी होगी, तभी मैं अपने बच्चों को बारिश से बचा पाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया हिम्मत करती है और अपना घर बनाने की तैयारियां करती है। काफी देर मेहनत करने के बाद उसका घर बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन वो बहुत थक चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसके अंडे होने ही वाले हैं। वो अपने घर को देखकर भी बहुत खुश थी। फिर रात को टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित होकर सो जाती है। अगले दिन वो 2 अंडे भी दे देती है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपका बहुत इंतजार है कि आप कब अंडों से बाहर आओगे। अब मुझे भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो। मैं ऐसा करती हूँ, कालू कौवे को भी अपने साथ ले जाती हूँ। वो भी अपने लिए भोजन जमा कर लेगा, क्योंकि अगर बरसात का मौसम शुरू हो गया तो वो तो मुझे ही तंग करेगा और खुद से तो वो भोजन ढूंढने जाएगा नहीं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की तरफ आती है और उसे उठाती है। अरे कौवे भैया, उठ जाओ, आप अभी तक सोए हुए हो। चिड़िया, तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अगर मैं सोया हुआ करूं तो मेरे पास मत आया करो। मुझे तंग क्यों करती हो? तुम बहुत ढीठ हो। मेरी बात समझ में नहीं आती है तुम्हारे? वो कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी साथ लेकर चलूं। तुम भी अपने लिए भोजन की खोज कर लेना, फिर बरसात के मौसम में वो भोजन तुम्हारे काम आएगा। चिड़िया, तुम जाओ और अपना बंदोबस्त करो, मेरी मत सोचो, मैं अपने लिए कर लूंगा। तुम जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो मेरी तरफ। कालू देखो, तुम मेरे पड़ोसी हो, बस मैं इसलिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। हाँ, ठीक है, तुम जाओ और मुझे आराम करने दो। फिर टुनटुनी चिड़िया सारा दिन जंगल में घूम घूम कर भोजन इकट्ठा कर लेती है। रात भी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब अपने घर में बैठी हुई थी तब वो कहती है, चलो, मेरे पास भोजन भी इकट्ठा हो गया है। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब तो मैं बरसात के दिन भी अच्छे गुजरेंगे। अगर मेरे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे तो वो भी अच्छे से रह लेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं और फिर बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो अपने बच्चों के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का घोंसला तो पूरा पानी से भर जाता है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला तो सारा का सारा बारिश के पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? हाँ, टुनटुनी चिड़िया मेरी जरूर मदद करेगी, क्योंकि वैसे तो मुझे अपना पड़ोसी पड़ोसी कहती है, तो क्या मुसीबत में वह अपने पड़ोसी की मदद नहीं करेगी? ये कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ आ जाता है और वहाँ आकर कहता है, चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, मेरी प्यारी दोस्त, जरा दरवाजा तो खोलना, मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
अरे कालू, क्या हुआ है? पहले मुझे बताओ तो सही। टुनटुनी चिड़िया, तुम तो मेरी बहुत अच्छी पड़ोसन हो। चिड़िया, वो क्या है ना, मेरे घोंसले में पानी भर गया है, तो आज रात के लिए आप मुझे अपने घर में रख लो। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया तो बहुत दयालु थी, इसलिए वो कालू कौवे के ऊपर तरस खाती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। चिड़िया, तुमने घर तो बड़ा सुंदर बनाया है और तुम्हारे दोनों बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ गरीब पर। फिर टुनटुनी चिड़िया कौवे को भोजन दे देती है और कालू कौवा भोजन खाकर मजे की नींद सो जाता है। उसे तो टुनटुनी चिड़िया के घोंसला बहुत अच्छा लग रहा था और टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, तब टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे उठ जाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को उठाती है। उठो कालू भैया उठो, देखो सुबह हो गई है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ चिड़िया, बस मैं अभी चला जाऊंगा। वो क्या है ना, मैं बारिश में भीगा था ना, बस इसलिए मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है कालू भैया, आप चले जाना। वैसे मेरी बात सुनो, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। हाँ चिड़िया, मैं रख लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू तो टुनटुनी चिड़िया का जमा किया सारा भोजन खाकर सो जाता है। और चिड़िया के बच्चे भूख से रो रहे थे, तो कालू कौवा उन्हें डांट कर चुप कराता है। चलो चलो, चुप करके सो जाओ, नहीं तो तुम दोनों को चील के हवाले कर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे तो डर जाते हैं और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है, तो वो देखती है कि कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था और उसका भोजन भी वो सारा खा गया था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया उसकी सारी चालाकी समझ जाती है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। उठो कालू भैया उठो, मैं बहुत सारा अनाज लेकर आई हूँ और वो मुझसे उठ नहीं रहा है, इसलिए मैंने उसे बाहर रख दिया है। आप जल्दी से जाकर जरा उन्हें उठाकर अंदर तो ले आओ। फिर कालू कौवा अनाज को सुनकर तुरंत बाहर चला जाता है। तब जल्दी से टुनटुनी चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, तो कालू कौवा उससे कहता है, टुनटुनी चिड़िया देख लो, ये तुमने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं किया। कौवे भैया, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ठीक ही किया है। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है तुम्हारे साथ, जो करना था बस वही किया है। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर इस तरह वो कालू कौवा बाहर तेज बारिश में भीगता रहता है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा एक बहुत ही गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी सुहाग रात को ही कालू कौवा टूनी चिड़िया को बताता है, टूनी चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। भूल से भी तुम माँ बनने की कोशिश मत करना। आप ये क्या कह रहे हैं जी? माँ बनना तो हर चिड़िया चाहती है, भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है। आप कैसे मुझे माँ बनने से रोक सकते हैं? मुझे तो बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, अब बात खत्म। कालू कौवा गुस्से में सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी, ये कैसा कौवा है जिसे बच्चे से प्यार ही नहीं है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, अब मैं बिना बच्चों के कैसे जिंदगी काटूंगी। यही सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। टूनी चिड़िया, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे जल्दी अपनी ड्यूटी पर जाना है। बस अभी लाई जी, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को लंच लाकर देती है। चलो, अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, और हाँ, आस पड़ोस के पक्षियों से ज्यादा बातें मत करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। टूनी चिड़िया चुपचाप दरवाजा बंद करती है और घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, इस तरह से तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये कौवा तो मुझे किसी से बातें करने भी नहीं दे रहा है। अभी तो शादी के 1-2 दिन ही गुजरे हैं, कैसे मैं इतना लंबा जीवन इसके साथ काटूंगी। इसी घुटन में एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके चलते उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवे पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। टूनी चिड़िया की मौत के बाद कालू कौवे के चेहरे पर से चमक उड़ गई थी। कुछ अरसे बाद कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है,
बेटा ये तूने अपना कैसा हाल बना लिया है। मेरी मान तू किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ले। नहीं माँ, अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन बेटा मैं कब तक जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा? तू मेरे कहने से शादी कर ले। बेटा मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चिड़िया देखी है, उसका नाम टुनटुनी है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तू उनको देख लेगा तो तेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा। माँ मेरा शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन तेरे कहने पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। नहीं जी, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी, ये आपकी किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू कौवे के पास आता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी नोटबुक लेनी है। चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। गोलू चिड़ा रोता रोता अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। माँ पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो रुक बेटा, मैं उनसे लाकर देती हूँ। सुनो जी, कुछ पैसे चाहिए नोटबुक के लिए, जरा दे दीजिए ना। मेरे पास फालतू में इतने पैसे खर्च करने को नहीं है। क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? तुम इसे कोई काम पर लगा दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ भूरी चिड़िया आ जाती है। पापा चलो ना मेरे साथ खेलने। अभी जा यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं पापा, अभी चलिए मेरे साथ खेलने, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं बोला तो नहीं। तभी पूरी चिड़िया गुस्से में लैपटॉप पर एक फर मार देती है। लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या किया तूने बेवकूफ चिड़िया? कालू कौवा भूरी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगता है। कम वक्त ने मेरा जीना हराम करके रखा है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवे का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर से दूर चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कालू कौवा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं कल सुबह ही टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को घर वापस लेकर आऊँगा और उन पर कभी गुस्सा भी नहीं करूँगा। अगली सुबह ही कालू कौवा टुनटुनी के घर जाता है और टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से माफी मांगता है। उसके बाद टुनटुनी और उसके बच्चे कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वहीं टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी अपने आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तो यही आंगन में ही खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ की डाल पर चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर निकलने से मना किया है। मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बॉल ले आऊँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैं ही जाकर बॉल ले आती हूँ, माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा ये चॉकलेट लोगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉकलेट लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाकर लूसी बेहोश हो जाती है। अब वो कालू कौवा उसे गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वो दौड़कर आंगन में आती है। अरे लूसी तो यही खेल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं है। वो कहाँ गई? लूसी बेटा, लूसी कहाँ हो? यहाँ आओ।
टुनटुनी बंटी कबूतर को फोन पर ये सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के पक्षियों से लूसी के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन, मैंने एक काले कौवे को इधर से जाते देखा और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक कौवा लूसी को ले जाता हुआ दिखता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है। इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों इसे अपनी बेटी बता रहे हो? मेरी बात मानो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम्हारी इसमें सहायता कर देंगे और जिसकी बेटी होगी उसे मिल जाएगी। तभी चोर कहता है, हाँ चलो भाइयों चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा, मुझ पर रहम कीजिए और एक माँ को उसकी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है। ये बच्ची मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो। मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। तुम दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो। ये लो छड़ी और इससे अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा बाबा के हाथ से छड़ी ले लेता है और लूसी को पीटने लगता है। मुझे चोट लग रही है, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन चोर लूसी को 10 छड़ी पीटने के बाद ही रुकता है। फिर वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ जाता है ये बच्ची टुनटुनी की है। बाबा लूसी को टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे पे हमला कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कालू कौवे के जेल में आने के बाद पुलिस उससे पूछती है, अरे ओ कौवे, तूने बहुत पक्षियों के बच्चों की चोरी कर ली है। बता, और पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं? पुलिस के डर से कालू कौवा सब सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही और पक्षियों के बच्चों को दूसरे जंगल में रहने वाले कसाई चील को बेच आता था। कालू कौवे के सब सच बताने के बाद पुलिस सारे पक्षियों के बच्चों को आजाद करा देती है और कालू कौवा और कसाई चील को उसके किए की सजा मिल जाती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। अजी क्या कर रहे हो? बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, देख नहीं रहे हो टुनटुनी चिड़िया पोछा लगा रही है। सूख तो जाने दो। क्या करूं? पोछा लगा रही है तो नौकरानियों का यही काम है। 10 बार पोछा लगाएंगी, तनख्वाह तो इसी का ही लेती है ना। मैं तो इधर से ही जाऊंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे अपने पापा का देखा देखी तू भी यहाँ वहाँ घूम रहा है। तुझे कौन सा काम है? सूख तो जाने दे, फिर आना। बार बार टुनटुनी चिड़िया को पोछा लगाना पड़ रहा है। मम्मी, तुम इसी की तरफदारी करती रहती हो। क्या करें, अपने पैर को सर पर रख लें। अरे तू कितना बोल रहा है? मैंने तुझसे कब कहा कि तू अपने पैरों को सर पर रख ले? कोई बात नहीं मालकिन, जाने दीजिए। अच्छा तू ये सब छोड़, पहले कुछ खा ले। मालकिन, बस थोड़ा सा ही पोछा लगाना है, उसके बाद मैं खा लूंगी। शाम को कालू कौवा अपने कमरे से अपनी माँ को आवाज देता है। मम्मी, एक कप चाय देना। किचन में आकर ले ले। मम्मी, मैं काम कर रहा हूँ, तुम ही दे दो ना।
सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से चाय देने की कह देती है। ये लीजिए कालू भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाय लाने की, और तूने मुझे भैया क्यों कहा? मुझसे रिश्ता मत जोड़। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पर चाय फेंक देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। टुनटुनी चिड़िया तू क्यों रो रही है? अरे तूने ये क्या किया? कोई ऐसे गर्म चाय फेंकता है क्या? तो मम्मी ये नौकर है और इसने मुझे भैया कहा। तो क्या हुआ? भैया कोई गाली नहीं होती। ये भी हमारी तरह एक पक्षी है और इसकी मजबूरी है जो ये मेरे यहाँ काम कर रही है। टुनटुनी बेटा जा जाकर मुंह साफ कर ले। कालू कौवा अपनी माँ के जाने के बाद सोचने लगता है, आज इस नौकरानी की वजह से ही मम्मी ने मुझे डांटा है। एक दिन मैं इस नौकरानी की बच्ची को सबक सिखा कर रहूँगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले। घर के और काम कौन करेगा? तेरा बाप। साहब मेरे बाप को कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या? नहीं साहब, मेरा बाप मर चुका है और मैं नहीं चाहती आप उनके बारे में कुछ बुरा कहें। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है। टुनटुनी चिड़िया मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा। माँ तो चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घर जाने के लिए बैग में कपड़े रखने लगती है। जब कालू कौवे से कपड़े रखते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे माँ इससे नफरत करने लगे। कपड़े रखने के बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताने जाती है। तभी कालू कौवा मौका देखकर उसके बैग में अपनी माँ के पैसे निकाल कर रख देता है। फिर जाकर सुंदरी कौवी से कहता है, माँ वो टुनटुनी चिड़िया कहीं जा रही है, मैंने देखा है वो बैग में कपड़े रख रही थी। हाँ बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसने अभी मुझे बताया। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी से रोकती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं। क्या उसे तूने अपने बैग में रखा है? और तू झूठ बोल रही है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। नहीं मालकिन, मैंने कोई पैसे नहीं रखे, मैंने तो बस अपने कपड़े रखे हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की बैग की तलाशी लेने लगती है। उस बैग से सुंदरी कौवी के पैसे निकलते हैं। अब बता, तूने तो कहा था मैंने कोई पैसे नहीं रखे, ये क्या है? नासपीटी, तुझे तो मैंने अपनी बेटी मानी थी, तूने मुझे धोखा दिया। रुक, मैं अभी तेरे पर काट कर तुझे पूरे जंगल में घुमाती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं आपको सच सच बता रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो ये सब सुनेंगी तो पहले ही मर जाएंगी। तभी कड़कनाथ सेठ ऑफिस से घर आता है। अरे क्या हुआ? क्या बात हुई है जो तुम टुनटुनी चिड़िया को डांट रही हो? तुम तो इससे बहुत प्यार करती थी। अजी इसने चोरी की है, मेरे लाड प्यार का इसने नाजायज फायदा उठाया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पूरे जंगल में इसके पर काट कर इसे घुमाऊंगी। वैसे मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की, ये सब कालू कौवे का काम है। मैंने सुबह कालू कौवे को उसका बैग छूते हुए देखा था। कालू तू सच सच बता, ये सब तूने किया है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। बेटा मुझे माफ कर दे, आज मेरे बेटे की वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मालकिन आप मुझसे माफी क्यों मांगती हैं? हम गरीब पक्षियों को इसी तरह अमीर पक्षी सताते हैं। मैंने कालू भैया की बातों का जरा भी बुरा नहीं माना है। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। उसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने जंगल चली जाती है।